हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम आयलर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आयलर थ्योरम की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि हम टाइप 1 की प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, बस अब हम मेन टारगेट हमारा टाइप 3 की प्रॉब्लम को डिस्कस करने का है। टाइप 1 टाइप 2 एक बार उसके लिए रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 3 में उसकी यूज़ होगा। ठीक है, तो टाइप 1 जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आयलर थ्योरम में होती है वो ये होती है कि अगर फंक्शन हमारा u x और y दो वेरिएबल का फंक्शन गिवन है और वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का। तो अगर u x और y दो वेरिएबल का n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो आयलर यानी कि यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू अगर क्वेश्चन में फाइंड करने को कही गई है, तो उस केस में उसकी वैल्यू n इंटू यू के इक्वल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ऐसा यूलर ने कहा या आयलर ने कहा। इसे यूलर पढ़ते हैं कुछ राइटर और आयलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन यू के इक्वल होगा। ये रिजल्ट तभी यूज हो सकता है जब क्वेश्चन में आपको दिखे कि x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू पूछी हो या प्रूफ करनी हो, प्लस साथ ही साथ फंक्शन u जो है वो होमोजीनियस हो। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूलर फार्मूले से निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, n इंटू यू के। मीन्स आपको n की आवश्यकता पहले पड़ेगी। n मतलब डिग्री पता करनी होगी, फंक्शन जो भी हमें गिवन है होमोजीनियस उसकी डिग्री कंफर्म करनी होगी। अब जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें u गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8। फाइंड करने को कह रहा फर्स्ट पार्ट में x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको डाउट होना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन तो यूलर थ्योरम में आता है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन यूलर थ्योरम का हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा। तो कंफर्म कैसे हो कि यूलर थ्योरम का ही है, उसके लिए आपको यू डिव को चेक करना पड़ेगा। फंक्शन होमोजीनियस अगर है तो यूलर का हो जाएगा। होमोजीनियस फंक्शन है ये कैसे चेक करते हैं, सिर्फ इतना करना होता है, जहाँ भी फंक्शन के अंदर x है उसे xt से रिप्लेस कर देते हैं और y को yt से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स टू द पावर 8 प्लस वाई टू द पावर 8, और ये फंक्शन हमारा x और y की फॉर्म में वैल्यू रख रहा है, इसलिए हमें इसे u x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करें। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें। अब होमोजीनियस चेक करने के लिए अभी बताया ना, सिर्फ x को किससे रिप्लेस करना होगा, xt से, और जहाँ भी y है उसे yt से हम रिप्लेस कर देंगे। तो दोनों तरफ ऐसा किया, x की जगह पर xt, y की प्लेस पर yt रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर x की प्लेस पर xt रिप्लेस करेंगे तो xt का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों पर पावर टू हो जाएगी। y को yt से रिप्लेस करेंगे तो y का स्क्वायर है तो yt का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि y का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे अपोन में x की पावर 8 है, वहाँ पर भी x की जगह पर जब हम xt रिप्लेस करेंगे तो x और t दोनों की पावर 8 हो जाएगी। ऐसे ही y को yt से रिप्लेस करेंगे तो y और t दोनों की पावर 8 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना होता है होमोजीनियस चेक करने के लिए। उसके लिए t की पावर जो भी कॉमन आ सकती है उसे टोटल के बाहर निकाल लेना है। तो न्यूमरेटर से देखें तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में देखें तो अंडर रूट के अंदर अंदर t की पावर 8 कॉमन आ रहा है। फिर हमने देखा कि अंडर रूट के बाहर लाना है हमें, तो इसको टोटल के बाहर कॉमन लाना है। तो टी की पावर 8 को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो रूट है इसलिए पावर हाफ हो जाएगी। रूट मतलब 1/2 पावर होती है, तो हाफ हो जाएगी इसकी पावर। टी की पावर 8 थी, हाफ होगा, टी की पावर 4 रह जाएगी। को सिंप्लीफाई किया तो ये पावर माइनस होकर टी की पावर -2, और इनटू में फंक्शन एज इट इज जैसा था ये वही बच जाएगा, ये टी की पावर -2 आने के बाद। तो अगर किसी क्वेश्चन में x को xt और y को yt से रिप्लेस करने के बाद टी की पावर समथिंग कॉमन आने के बाद फंक्शन जैसा क्वेश्चन में गिवन था एज इट इज वही इनटू में बन जाए, तो फंक्शन होमोजीनियस होता है। कितने डिग्री का, जितनी पावर दिखाई दे रही है बाहर कॉमन, तो टी की पावर यहाँ -2 कॉमन दिख रही है, दैट मीन्स ये -2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। अब हमें ये वैल्यू क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने को कहा गया था x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये हम जानते हैं आयलर थ्योरम से इसके इक्वल होती है n इंटू यू के। n हम फाइंड कर चुके हैं, कितना, -2, तो -2 n की प्लेस पर वैल्यू रख दी, तो आंसर हमारा हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -2u। तो ये हमारा आंसर है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करने को कहा गया है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू।
अब ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसी का हम सेकंड रिजल्ट ये यूज़ करेंगे फार्मूला। ये कहता है ये वैल्यू अगर फंक्शन हमारा होमोजीनियस बन रहा है डिग्री का, तो उस केस में ये वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधा ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू एन माइनस वन यू के, ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो उसके लिए n यानी कि फंक्शन की डिग्री कंफर्म होनी चाहिए, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में इससे पहले पता कर चुके हैं। कितनी है n की वैल्यू, -2। तो अब इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस वन यू, और n हमारा यहाँ पर आया था -2, और वैल्यू n की रख दें तो -2 इंटू -2 माइनस वन यू आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। अब ये -2 इंटू -2 माइनस वन करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी बनेगी -2 इंटू -3 यू, और दोनों की इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो ये हमारा आंसर बनेगा 6 यू। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 की प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें दोनों यही वैल्यू पूछी हो और इनमें फंक्शन एज इट इज दिया जो गया है वो फंक्शन होमोजीनियस हो। मीन्स एक्स को एक्स टी, वाई को वाई टी से रिप्लेस करने के बाद टी की टोटल कुछ पावर टोटल से बाहर कॉमन आ जाए और इनटू में फंक्शन एज इट इज बन जाए, तो फंक्शन होमोजीनियस होता है। और अगर होमोजीनियस है तो फिर हम ये दोनों रिजल्ट से हम डेली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को टाइप 1 प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम टाइप 2 की प्रॉब्लम के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मेन टारगेट हमारा टाइप 3 की प्रॉब्लम को डिस्कस करना है आज। तो यहाँ पर हम टाइप 2 की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं एलर थ्योरम के रिजल्ट में। तो ये जो टाइप 2 यानी कि सेकंड फार्मूला है जो एलर थ्योरम से ही डिडक्ट हुआ है, बना है, वो ये कहता है कि अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 टू द होल पावर 1/2। अब ये फंक्शन हमारा ऐसा है कि अगर इसको हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू तो दी है और यही वही वैल्यू पूछी है, एक्स वैल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, और ये एक्सप्रेशन जो अभी हमने टाइप 1 में फाइंड करे थे वही एक्सप्रेशन फाइंड करने को कह रहा है। तो देखकर तो हमें लगना चाहिए कि क्वेश्चन आइलर थ्योरम का है, यानी कि वही टाइप 1 या टाइप 2 का है, पर कंफर्म कैसे हो कि क्वेश्चन टाइप 2 का ही है आइलर का। तो उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना होगा कि अगर ये टाइप 1 का है तो x को xt, y को yt से रिप्लेस करने पर ये फंक्शन होमोजीनियस हो जाना चाहिए। पर होमोजीनियस होने का मतलब x को xt, y को yt से रिप्लेस करने पर t की पार्ट टोटल के बाहर यहाँ कॉमन आना चाहिए, इक्वल टू के जस्ट बाद। पर ये साइन इनवर्स है और ये इसके अंदर एंगल में बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स ये कभी भी चाहे अंदर कॉमन आ जाए पर बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एंगल में से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बाहर नहीं आ सकता। लॉग हो, ई की पावर हो, कोई स्पेशल फंक्शन यहाँ आ रहा है तो उसके बाहर टी की पावर नहीं आ सकती। दैट मीन्स ये फंक्शन इस समय होमोजीनियस नहीं है। तो इसमें हम चाहे तो वो टाइप 1 वाला आइलर थ्योरम वाला फार्मूला या n इंटू एन माइनस वन वाला रिजल्ट वो नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें इसे होमोजीनियस बनाने के लिए ये फंक्शन को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि इसकी वजह से फंक्शन होमोजीनियस नहीं बन पाएगा। तो इसको हटाने का मतलब ये साइन इनवर्स है, इसको उधर पहुँचा देंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन यू, और वैल्यू हमारी इक्वल में बनेगी एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 की होल पावर 1/2। तो जब कभी भी आपका फंक्शन होमोजेनियस नहीं बने, बीच में कोई स्पेशल फंक्शन आ जाए जिसकी वजह से होमोजेनियस बनने में दिक्कत आ रही हो, तो उस फंक्शन को इधर से उधर पहुंचा देते हैं। उधर पहुंचाने पर ये जो टर्म इधर बनी वो हमेशा यू का एक फंक्शन बन जाया करेगी, और इधर जो फंक्शन बनी वो एक्स और वाई का बन जाया करेगी। अब ये बाकी बचा फंक्शन आप देख सकते हैं, ये होमोजेनियस बन जाएगा क्योंकि जिसकी वजह से बैरियर था वो तो खत्म हो गया, अब ये होमोजेनियस बन जाएगा। तो इस वाले फंक्शन को हम एक्स और वाई का फंक्शन है इसलिए v मान लेते हैं, और इधर जो वैल्यू है इसको हम फंक्शन ऑफ u बोल देते हैं। तो ऐसा ही ये रिडक्शन यहाँ पर टाइप 2 वाला फार्मूला कह रहा है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में एक साइड में हमने फंक्शन को ले गए और u का फंक्शन बन गया, जैसे यहाँ पर ये वाली टर्म दिक्कत कर रही थी, इसको उधर ले जाना पड़ा होमोजीनियस बनाने के लिए, और होमोजीनियस बनाने के लिए जैसे ले गए ये एक u का फंक्शन बन गया, दैट मीन्स ये एफ यू की वैल्यू आ गई, और दूसरी साइड x और y का फंक्शन बन जाए, ये बन भी रहा है, उसको हमें v कंसिडर कर लेना है। और उसके बाद हमें
इस v फंक्शन का चेक करना है, अगर होमोजीनियस है तो डिग्री पर कंफर्म कर लेनी है इसकी। तो यहाँ पर v जो फंक्शन है, v हमारा फंक्शन ये है, v x, y इक्वल x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 का पावर 1/2। अब इसे होमोजीनियस चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बताया था मैंने, उसके लिए x की जगह xt और y की जगह yt रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में x की जगह xt, y की जगह yt, तो ये बनेगा। राइट साइड में x को xt से रिप्लेस करेंगे तो ये x टू द पावर 1/3 t टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 इंटू t टू द पावर 1/3 आएगा। अपॉन में x टू द पावर x की जगह पर xt रखेंगे तो x टू द पावर 1/2 t टू द पावर 1/2 बनेगा। y की जगह पर yt रखेंगे तो y टू द पावर 1/2 और t टू द पावर 1/2 बनेगा। टोटल की पावर यहाँ पर हमारे पास फिर कितनी है, 1/2। अब होमोजीनियस चेक करना है तो हमें सारे के बाहर t को लाना होगा। तो t को बाहर लाने के लिए हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर अंदर सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर से t की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगी और ये हमारी वैल्यू बनती है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3। डिनोमिनेटर से t की पावर 1/2 कॉमन आएगा तो x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 की होल पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले अंदर ही अंदर पावर को सॉल्व कर लें तो इस t की पावर 1/3 ऊपर नीचे है 1/2 ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी तो 1/3 माइनस 1/2 तो ये हमारा आ जाएगा -1/6। और ये फंक्शन x की पावर 1/2 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 टू दी होल पावर 1/2 रह जाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पावर फिर 1/2 टोटल की है, इसकी भी है, तो दोनों पर अलग अलग लगाएंगे। तो पावर t की पावर 1/6 की पावर 1/2 तो पावर की पावर बनेगी तो ये पावर इंटू हो जाएगी, तो इससे इंटू होगी तो -1/12 और ये हमारा फंक्शन एज इट इज जो है वो बाकी यही बन जाएगा। क्वेश्चन में जो v फंक्शन था वही बन जाएगा। तो अगर पावर t की कॉमन आ चुकी है तो अभी डिस्कस किया था हमने, जितनी पावर कॉमन आ जाती है उतने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब v होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री n इक्वल टू जितनी पावर है, कितनी पावर है यहाँ पर -1/12, तो -1/12 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन हमारा बन गया। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y की, तो इस डिडक्शन या इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल होगी, n fu अपॉन f डैश u, और n हमने अभी सॉल्व किया था, ये वैल्यू बनी थी n की -1/12। fu हमने ये कंसिडर किया था, ये रहा fu साइन u अपॉन f डैश u मीन्स इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो आंसर इस तरीके से हमारा बन जाता है -1/12 tan u। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसी का ही जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हमें ये डिडक्शन लगाना पड़ेगा। ये सेकंड वाला जो फार्मूला है वो ये कह रहा है कि आपको अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी गई है और फंक्शन डायरेक्ट होमोजेनियस ना होकर इधर से उधर ले जाने पर फंक्शन u का बनाने के बाद होमोजेनियस बने, तो उस केस में आपको सबसे पहले इस वैल्यू को निकालने के लिए फाई u की आवश्यकता पड़ेगी, और फाई u का फार्मूला ये है तो वो लगाकर पहले फाई u निकाल लेंगे। पहले फाई u ही हम यहाँ निकाल लेते हैं। फाई u हमारा यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला क्या है, n fu अपॉन f डैश u। तो ये तो वही फार्मूला है जो फर्स्ट पार्ट के राइट साइड में यूज हुआ था, यानी कि ये वैल्यू तो यही बनेगी फिर सोल्व करके, यानी कि -1/12 tan u, ये हमारा फाई u आ। नेक्स्ट फिर फार्मूले में देख सकते हैं हम फाई डैश u की भी आवश्यकता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फाई डैश u भी निकाल लेते हैं।
तो जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5u था -1/12 10u, तो 5 हो जाएगा -1/12 इंटू 10u का डेरिवेटिव क्या होता है डिफरेंशिएशन 10u का सेक स्क्वायर यू। तो ये भी हमें मिल गया। अब हम इस फार्मूले का यानी कि डिडक्शन का यूज़ कर लेंगे। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5u इंटू 5-u -1। तो अब हम इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। 5u हमने सॉल्व किया था, वो वैल्यू बनी थी -1/12 10u। 5-u हमारा ये आया है -1/12 सेक स्क्वायर यू -1। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना चाहे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/12 10u और अंदर इसका एलसीएम ले, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर यू प्लस 12 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो दोनों की इंटू हो जाएगी 1/12 और 12 की इंटू 1/144 10u। और सेक स्क्वायर यू को भी हम 10 में लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर यू को ट्रिग्नोमेट्री से 10 स्क्वायर यू प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बस ये 12 और 1 ऐड हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमें टाइप 2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ध्यान रहे टाइप 1 टाइप 2 में क्या अंतर है। टाइप 1 में जब फंक्शन हमारा यू दिया होगा, गिवन होगा, वो डायरेक्ट होमोजीनियस होगा, उसमें बीच में कोई फंक्शन बैरियर नहीं बनाएगा उसे होमोजीनियस बनाने में। तो उसमें बस ये वैल्यू उस टाइप 1 वाले में जो इससे पहले किया था उसमें ये वैल्यू किसके इक्वल पड़ी थी, एन यू के, और ये वाले वैल्यू पड़ी थी एन इंटू एन माइनस 1 यू के। ये फार्मूला लगाना है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि साइन कॉस टेन इनवर्स लॉग ई की पावर कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ बने जिसकी वजह से फंक्शन होमोजेनियस ना बन पाए, तो पहले उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, उसका इनवर्स फंक्शन बना लेंगे उधर ले जाकर। जैसे साइन इनवर्स था तो उसका इनवर्स उधर जाएगा, अगर साइन यू हो गया, साइन होता तो उधर साइन इनवर्स यू हो जाता। तो बनाने के बाद इधर जो फंक्शन बनेगा वो हमारा v की वैल्यू हो जाएगी और ये जो वैल्यू बनी वो एफ यू की वैल्यू। उसके बाद फिर हमें v को चेक कर लेना है ये होमोजीनियस है या नहीं। x को xt y को yt से रिप्लेस करके होमोजीनियस चेक हो जाएगा, n यानी कि डिग्री कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर फर्स्ट ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है तो इसके लिए फार्मूला एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू लगा देना, और वही वैल्यू जो बनेगी वही हमारी फाइव यू की वैल्यू होती है। तो उसका यूज करके सेकंड फार्मूले में 5u इंटू 5-u-1 से ये वैल्यू निकाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जरूर आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, टाइप 3 की जो यूलर थ्योरम की प्रॉब्लम है। अब हम आइलर थ्योरम के थर्ड टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू इसको मेथड को हम सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है u की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 अपॉन रूट x माइनस वाई। ये u गिवन है और फर्स्ट पार्ट में फाइंड करने को कहा है x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल वाई, और सेकंड पार्ट में वही एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को देखकर तो डाउट होना चाहिए कि क्वेश्चन यूलर थ्योरम का ही है। अब टाइप 1 का है, टाइप 2 का है या थर्ड टाइप का है, वो कंफर्म पहले करना होगा। अब वो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, होमोजीनियस ही चेक करना होता है। तो u जो हमें ये गिवन है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसे u एक्स वाई इज इक्वल टू वैल्यू हमने लिख दी जो गिवन है। उसके बाद फिर होमोजीनियस चेक करने के लिए बताया था x को xt से और y को yt से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमने दोनों तरफ x की जगह xt y की जगह yt रखा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा xt रखने पर, y की जगह yt रखने पर y क्यूब t क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर yt अपॉन xt हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर, और इसमें भी x की जगह xt रखेंगे तो x की पावर 1/2 t की पावर 1/2, y की जगह पर यहाँ yt रखेंगे तो y की पावर 1/2 t की पावर 1/2। ऐसे ही नीचे x को xt और y को yt रखेंगे तो रूट xt माइनस yt आ जाएगा।
अब हमें क्या करना होता है, टी की पावर को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से टी की पावर सॉल्व करेंगे तो 3a 2a टी की पावर 5 आ जाएगा, और इनटू में ये फंक्शन जो ये वाला था सेम वही बन गया। और यहाँ पर टी की पावर 1/2 कॉमन आएगा, नीचे से भी रूट टी यानी कि टी की पावर 1/2 कॉमन आएगा, कैंसिल, तो टी की पावर 0 बचेगी, क्योंकि ऊपर 1/2 है नीचे 1/2 है, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1/2 0 पावर बची, और फंक्शन इनटू में जैसा हमें गिवन था वो बन गया। अब अगर हम देखें तो ये u फंक्शन जो दो फंक्शन के सम में बन रहा है, इनमें दोनों में सेम पावर कॉमन टी की नहीं बन रही है। अगर टोटल टी की दोनों में सेम पावर कॉमन बनती है और बाहर आ जाता तो ये फंक्शन u होमोजीनियस हो जाता जितने पावर कॉमन आ रही है। पर यहाँ पर पावर कॉमन आ ही नहीं सकती, आ भी गई तो अंदर टी बचा रह जाएगा, अंदर टी बचना नहीं चाहिए, फंक्शन जैसा था वैसा ही बन जाना चाहिए, अगर बनता है तो होमोजीनियस होता है। और फिलहाल ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट पावर बन रही है टी की, तो सेम पावर कॉमन नहीं आ पा रही है, तो इसलिए फंक्शन होमोजीनियस यहाँ नहीं है। हाँ, ये पूरा u फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, पर अगर हम दोनों को देखें अलग अलग तो ये वाला टुकड़ा अलग होमोजीनियस है क्योंकि इसमें पावर कॉमन दिख रही है 5, ये वाला फंक्शन अलग से एक होमोजीनियस है, यानी कि ये दो फंक्शन का सम बन रहा है जिसमें से पूरा तो होमोजीनियस नहीं बन पा रहा, पर दोनों अलग अलग होमोजीनियस है। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि हम क्या करेंगे क्वेश्चन करने के लिए थर्ड केस में, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसमें हम दोनों फर्स्ट पार्ट को v मान लेते हैं, x² y³ साइन इनवर्स y/x, और सेकंड वाला जो सब एडिशन में है टर्म उसको w मान लेते हैं। तो ये हमारी x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 अपॉन रूट x माइनस y, ये हमारा w। उसके बाद अभी हमने चेक भी कर लिया, यहाँ पर t की पावर 5 कॉमन आ रही है, x को xt y को yt से रिप्लेस करने पर इसका मतलब ये होमोजीनियस बन रहा है। तो ये होमोजीनियस बन रहा है कितने डिग्री का, डिग्री वो लिख देंगे n1, कितनी डिग्री है इसकी, अभी देखा था पावर 5 कॉमन आ रही है तो 5 डिग्री का। सेकंड वाले को अगर देखें तो उसमें भी t की पावर 0 कॉमन बन रही थी, तो इसका मतलब ये भी होमोजीनियस है, और डिग्री कितना होगा इसका n2, वो है जितनी t की पावर यानी कि 0। अब ये दोनों ही फंक्शन हमारे होमोजीनियस हो गए। अब हमें क्वेश्चन में तो ये रिजल्ट जो फाइंड करना है ये वाला, इसके लिए हम जो भी टाइप 1 या टाइप 2 या के केस अभी तक पढ़े हैं वो हम तभी लगा सकते हैं जब ये u फंक्शन होमोजीनियस हो, पर यहाँ u तो क्वेश्चन में होमोजीनियस नहीं था। तो हम एक काम करते हैं कि ये u में जो रिजल्ट प्रूफ करना है वो u के लिए ना प्रूफ करके पहले v और w के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि v और w होमोजीनियस है तो ये रिजल्ट इन दोनों के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर एस v एंड w, अब ये v और ये w कंसिडर किया तो इक्वेशन 1 से हम ये वैल्यू को अगर v रिप्लेस कर दें और इसको w, तो 1 इक्वेशन से हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी u की वैल्यू किसके इक्वल v प्लस w, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हम क्योंकि v और w होमोजीनियस फंक्शन है, v एंड w आर होमोजीनियस फंक्शन, तो इनके लिए हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो यूलर थ्योरम से x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y किसके इक्वल होता है यूलर थ्योरम से, n u के, अगर u के लिए लगा ले, पर ये v के लिए लगा ले तो n v के, और n मतलब इसकी डिग्री, तो v की डिग्री n1 है, यहाँ पर n1 v के इक्वल होगा, और n1 कितना है हमारा 5, तो ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 5v। तो x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 5v, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 हो। नेक्स्ट फिर हमें क्वेश्चन में w भी तो होमोजीनियस कंफर्म हो गया है यहाँ से, तो w के लिए भी होमोजीनियस है, इसलिए ये यूलर थ्योरम लगा देंगे, x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y की वैल्यू यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग n w के इक्वल होगी, और n हमारा यहाँ n2 है, तो n2w, और n2 मेरा कितना है यहाँ पर, सेकंड वाले फंक्शन की डिग्री 0, तो ये 0 है, मीन्स यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है, x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y की वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि 0 बन रही है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 4 हो। अब हमारा क्वेश्चन तो ये दोनों वैल्यू नहीं चाह रहा था, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये वैल्यू पूछनी थी,
एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और ये v के लिए रिजल्ट बने हैं दोनों, पर हम ये जान रहे हैं ना कि दोनों को प्लस करके ये तो w बनेगा, v और w को प्लस करके तो u बनेगा। तो अगर u में रिजल्ट बनाना है तो इनको ऐड कर दें, इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ऐड करेंगे तो कॉमन लिया जा सकता है। तो x डेल और डेल x कॉमन आ जाएगा और बाकी क्या बचेगा कॉमन लेने पर, v प्लस w। ऐसे ही जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें ये वाला पार्ट और इसमें भी है यही पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो y डेल और डेल y कॉमन आ जाएगा और इनटू में v प्लस w रह जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड प्लस करेंगे तो ये 5v आ जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये v प्लस डब्ल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 से ऑलरेडी किसके इक्वल था, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, u के। तो इसको हम u से रिप्लेस कर देंगे। x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल हमारे पास 5v बन गया। और v मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी किसकी वैल्यू थी, v इक्वल टू था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, वाई क्यूब साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देना। सिमिलरली जब हम सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए हमने जो टाइप 1 का रिजल्ट पढ़ा था वो हम लगा देंगे, क्योंकि ये भी होमोजीनियस है, ये भी दोनों ही होमोजीनियस बन रहे हैं। तो अगर हम वो रिजल्ट लगाएं तो फार्मूला हमने पढ़ा था इसके लिए, इस वाले के लिए, ये रिजल्ट क्यू के लिए पूछ रहा है तो हम इसे v और w के लिए लगा देते हैं पहले, क्योंकि v और w होमोजीनियस है। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा n1 n इंटू एन माइनस वन यू होता है, तो यहाँ पर n1 इंटू एन वन माइनस वन वी हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा था टाइप 1 के लिए n इंटू एन माइनस वन था। अगर डिग्री n थी u की, यहाँ पर v होमोजीनियस है, n डिग्री का नहीं n1 डिग्री का, तो n1 आ जाएगा। n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 5, तो हम वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो ये 5 इंटू 5 माइनस 1v बनेगा, दैट मीन्स 20v। तो ये वैल्यू हमारी 20v आ गई। इक्वेशन नंबर हम इसे 5 बोल देते हैं। सेम यही रिजल्ट अब हम w भी होमोजीनियस है उसके लिए लगा देते हैं। w के लिए जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर w अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर w अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर w अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टाइप 1 की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग n इंटू एन माइनस वन, और इसके लिए डिग्री यानी कि n की वैल्यू है n2, n2 इंटू n2 माइनस वन बनेगा इंटू w, और n2 मेरा यहाँ 0 है तो ये 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि n2 0 है। तो इक्वेशन नंबर 0 इंटू 0 माइनस 0 w, दैट मीन्स ये हमारा 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। पर हमें जो ये रिजल्ट दोनों मिले हैं वो v और w के लिए मिले हैं, पर हमारा क्वेश्चन किसके लिए चाह रहा था, u के लिए रिजल्ट वैल्यू चाह रहा है। तो हम जान रहे हैं कि u तो दोनों को प्लस करने से बनेगा v और w को, तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे 5 और 6। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो देख सकते हो 5 में ये लेफ्ट साइड में ये वैल्यू दोनों में कॉमन दिख रही है, तो अगर इसे हम कॉमन ले तो यहाँ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करने पर कॉमन आएगा और इधर से v प्लस डब्ल्यू बच जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसमें भी और इसमें भी है, इस वाली इक्वेशन में, तो कॉमन आएगा 2xy डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई कॉमन, तो v प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसमें से वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और v प्लस डब्ल्यू हमारा रह जाएगा।
और राइट साइड हम इनकी प्लस करेंगे तो इसकी राइट साइड है 20v और इसकी 0, तो 20v प्लस 0 वैल्यू बन जाएगी। और v प्लस डब्ल्यू इक्वेशन 2 से किसके इक्वल था, u के। दैट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ से, इसकी वैल्यू इक्वल टू 20v। 20v हमारा क्वेश्चन में क्या कंसिडर किया था वो रख देंगे। v हमारा ये था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब साइन इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर, एक ये आंसर हो गया और एक हमारा आंसर क्यों। तो फर्स्ट वाले का ये आंसर हो गया, सेकंड वाले का ये आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है टाइप 3 में। ये कब लगानी है थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जब u की वैल्यू हमारे पास दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में हो और दोनों होमोजीनियस हो, अलग अलग डिग्री के, इसकी डिग्री कुछ और हो और इसकी डिग्री कुछ हो, इसकी n1 हो और इसकी n2, तो इसको v मान लेंगे एक को और एक को w। और उसके बाद फिर दोनों के लिए जो रिजल्ट पूछा है वो उन दोनों के लिए अलग अलग लगा लेंगे। जैसे ये वैल्यू पूछी है u के लिए, पर हम पहले v और w के लिए ये निकाल लेंगे, ठीक है, और उनको फिर ऐड करके ये रिजल्ट बन जाएगा। फिर जैसे कि ये प्रूफ करना है तो पहले v के लिए लगाएंगे क्योंकि v होमोजीनियस है, तो रिजल्ट लगाकर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर w के लिए निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो ये रिजल्ट। तो ये लॉजिक हमें लगाना है, ये टाइप 3 की प्रॉब्लम। तो आइलर थ्योरम या यूलर थ्योरम के जो भी तीनों टाइप की प्रॉब्लम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उनका सॉल्यूशन हमने करना इस वीडियो में जाना, ठीक है। और क्वेश्चंस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चंस भी उन्हें आप चाहो तो क्वेश्चन को उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई समस्या किसी क्वेश्चन में आए तो उसको आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है।